अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद हूँ। शालामार हॉस्पिटल में वुमेन हेल्थ सेंटर की और शोबा गानी की सरबराह हूँ। जनवरी जो है हमारा सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब होता है जो रहम है ख़वातीन के अंदर जो मौजूद है उसका मुंह वाला जो हिस्सा है उसको सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स का कैंसर जो है उसके बारे में आगाही का महीना है ये। सर्विक्स के कैंसर के बारे में आगाही ख़ास तौर से इसलिए ज़रूरी है कि ये एक ऐसा कैंसर है जो मुकम्मल तौर पर प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर आप बर वक्त इसकी प्रोटेक्शन लेते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करवाते हैं और अपनी वैक्सीनेशन कराते हैं तो आप इससे मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। और ये एक ऐसा कैंसर है कि अगर ये आपने आइडेंटिफाई नहीं किया और ये फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में भी जब दाखिल होता है तो बस औकात ये ऑपरेशन के काबिल नहीं रहता, और फिर यानी जो उस वक्त इलाज है कैंसर होने के बाद वो बहुत ही तकलीफ दे और बहुत ही पेचीदा है। इसलिए इसका हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इससे बचाव की बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर से, तो आपका सेहतमंद जिनसी रवैया और वैक्सीनेशन ये दो अहम चीज़ें हैं। वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की अब पाकिस्तान में अवेलेबल है, और तमाम बच्चियां जो स्कूल जाती हैं और 12 साल से बड़ी हैं, हमें उन बच्चियों में ख़ास तौर पे अगर 15 साल से बड़ी हैं तो हमें उनकी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने से पहले हमें उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर से उनकी वैक्सीनेशन हुई भी है। हम बाकी तमाम वैक्सीनेशन तो अपने बच्चों की कराते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में अभी तक हमें डर लगा रहता है कि हमें ये करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, या हमारे वहम है कि लोग क्या कहेंगे कि हम ये इस वैक्सीनेशन करा रहे हैं। नहीं, अब ये हम आपकी वैक्सीनेशंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और फिर जब बच्चियां जिनसी तौर पर एक्टिव हो जाती हैं, शादीशुदा हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है सेहतमंद जिनसी रवैया यानी अपने सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं, हस्बैंड जो है, यानी वो सिर्फ यानी एक दूसरे से ही रुजू करें, और उसके अलावा जहाँ अगर किसी को एक इन्फेक्शन हुआ है तो फिर उन दिनों में गुब्बारे का इस्तेमाल या कॉन्डोम का इस्तेमाल, ताकि इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना लगे, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर इन्फेक्शन अगर हो गए हैं तो उनका बर वक्त इलाज। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ख़ास तौर पे हम पैप स्मीयर एक टेस्ट है जिसके बारे में आपने में से अक्सर ने सुना होगा। सो तमाम शादीशुदा ख़वातीन और जिनसी तौर पर जो एक्टिव हैं ख़वातीन, उनको ये अपना टेस्ट जो है वो 18-19 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक हर 3 से 5 साल के बाद लाजमी करवाना चाहिए। और इसमें हम बच्चेदानी के मुंह से एक टेस्ट लेते हैं जो कि आउटडोर में लिया जाता है। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है, बिल्कुल पेन फ्री है। हम सिर्फ उसके मुंह से एक हल्का सा स्वाइप करते हैं और उसको हम ग्लास की एक स्लाइड पे स्मीयर को स्प्रेड कर लेते हैं, और उसको फिर हम लेबोरेटरी में चेकअप के लिए भेजते हैं। और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा जाता है कि कैंसर ऐसे सेल्स जो कल को कैंसर में तब्दील हो सकते हैं, या वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स तो आपकी रहम के मुंह में मौजूद नहीं है, अगर वो मौजूद हो तो उसका ट्रीटमेंट बर वक्त किया जाता है ताकि वो कल को बढ़कर कैंसर की शक्ल इख्तियार ना करें। अगर हमें कोई ऐसा मशकूक नतीजा उसमें मिलता है जिससे कोई हम हतमी राय कायम नहीं कर सकते तो एक कॉल्पोस्कोपी टेस्ट होता है। सो कॉल्पोस्कोप भी हमारे पास 2 मौजूद हैं शालामार हॉस्पिटल में विमेन हेल्थ सेंटर के अंदर, और हम कॉल्पोस्कोपी क्लिनिक भी रन करते हैं। तो वो कॉल्पोस्कोप जो है वो फिर हमें मजीद रहनुमाई हमारी करता है कि क्या इस पेशेंट को हम सिर्फ ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, या कि मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, या कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है, या कि हमें पैप स्मीयर ही कुछ अरसे के बाद रिपीट कर लेना चाहिए। सो ये आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है, और आपका बर वक्त स्टेप जो है वो आपको एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। सो खुद भी इसके बारे में आपको जब आगाही हो तो आप हमसे रुजू कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में आगाह कीजिए। शुक्रिया।